फुसफुसाते जंगल की दहशत नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक डरावनी कहानी। मेघालय की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था जिसे लोग रोंगडियांग के नाम से जानते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह जंगल भूतिया है और कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक फुसफुसाने वाली आत्मा भटकती है जो धीरे धीरे किसी का नाम पुकारती और लोगों को अपने जाल में फंसा लेती। एक शाम तानसेन नाम का एक युवक लकड़हारा जंगल के रास्ते से जाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर उसने उनकी बातों को मूर्खतापूर्ण कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, हवा तेजी से चलने लगी और ऐसा लगा जैसे पेड़ उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहे हों। अचानक एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तानसेन और पास आओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे अंदर खींच रही थी। चांदनी के हल्के उजाले में उसने एक सफेद शॉल पहनी औरत को एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े देखा। वह पीठ फेर कर खड़ी थी और धीमी कांपती आवाज में बोली, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भूल गई हूं। तानसेन घबरा गया, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते गए। जैसे ही उसने औरत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, वह अचानक मुड़ी। उसका चेहरा एक काले गहरे गड्ढे जैसा था। उसकी आंखों की जगह खाली अंधेरा था और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खुला। अचानक जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। तानसेन के होश उड़ गए। वह जान बचाकर भागा, लेकिन जंगल के हर कोने से वही फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी। वह गांव के पास पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी हालत में पाया, आंखें डर से चौड़ी, चेहरा सफेद और होंठ कांपते हुए। उस दिन के बाद से जंगल से आने वाली फुसफुसाहट और तेज हो गई।